नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार अभी भवनाथपुर विधानसभा के अंतर्गत पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी और वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी के आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम भी अपना निजी विचार व्यक्त करने के लिए फेसबुक पे आ गए। जहां एक पूर्व विधायक जी 15 साल भवनाथपुर विधानसभा को ठगने का काम किया। सीमेंट फैक्ट्री तो घूस के बदले घुसा दो जैसे कई नारे दिए और युवाओं को बरगला करके फाइनली हार के बाद इरफान जी काजी इरफान जी का रट लगाए हुए हैं और काजी इरफान जी का उनको भूत पकड़ा हुआ है। जबकि कई ज़रूरतमंद मुद्दे में भवनाथपुर के लोग आज भी त्रस्त हैं, मजबूर हैं, फिर भी इन लोगों को अपना ही राजनीति सेकना है। भवनाथपुर छोड़ करके काजी इरफान जी के पीछे पड़े हुए हैं। अभी वर्तमान में पैसा हमारा, सिलेंडर हमारा, लोग हमारे, लेकिन हमको कैसे सिलेंडर को लेना है ये गाइडलाइन भाजपा ही तय करेंगे, सरकार तय करेगी। गांव के हैं, गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं उनको 45 दिन बाद गैस सिलेंडर बुक करने का परमिशन मिला हुआ है, जबकि शहरी लोगों को 25 दिन के बाद ही सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या भाजपा अब हमारे खाने के ऊपर भी टैक्स तय करेंगे क्या, दिन तय करेंगे क्या कि हम चावल फिर दोबारा 10 दिन बाद खरीद सकेंगे, 15 दिन बाद खरीद सकेंगे, 20 दिन बाद खरीद सकेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। और इन सब ज़रूरतमंद मुद्दों को भटका करके विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक जी अगर चाहे तो ज़रूरी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको बस काजी इरफान जी का रट लगाए हुए हैं, उतना दूर दिख रहे हैं। जबकि वो खुद भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके घर के तार जो CSC है, PSC है, वहाँ की स्थिति देखा जाए, भवनाथपुर का स्थिति देखा जाए तो काफ़ी दयनीय पहले भी रहा है। आज भी डॉक्टर भवनाथपुर क्षेत्र जैसे में आना पसंद नहीं करते हैं। आज भी लोग यहाँ पे मर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेफर्ड के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और वहीं वर्तमान विधायक जी की भी बात करें तो ये भी ज़रूरतमंद मुद्दों से भटक ही गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि लोग इनको पसंद किया है, तो नहीं, आपको पसंद नहीं किया था। आपका जो विजन था लोग उसको पसंद किए थे कि हमारा जो युवाओं को 15 साल से छला गया है, काश ये इनकी सरकार बनती है तो ये हमारे ज़रूरतमंद मुद्दों को, जैसे पावर प्लांट का जो इनका विजन था, इस पे ये काम करेंगे और लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। लेकिन इनका भी जो जीत के बाद 1 साल के कार्यकाल के दौरान हम लोग देखें कि बस ये भी बस सोनांचल के बस तो पूर्व मंत्री तो घोटालाबाज तो घोटाला करके बैठे हुए हैं। इसी पे इनका भी राजनीति आकर के अटक गया। सिर्फ रोड और ये चीज़ पर इनका राजनीति, संसद भवन मुड़ करके हल्ला करना है, यहाँ रोड बना दीजिए, वहाँ रोड बना दीजिए, इससे विकास नहीं होता है। अगर हमारे घर के आने के लिए थोड़ा रोड खराब भी रहेगा ना तो चलेगा। लेकिन जो युवा अभी बाहर में कमा रहे हैं, वो रोज़ रोज़ टैक्स कर रहे हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा है, पटना में छात्र परेशान हैं, महाराष्ट्र में आपके भवनाथपुर की वजह काम कर रहे हैं और उन लोग परेशान है कि गैस ख़त्म हो गया, हम लोग घर आना पड़ेगा। तो इस सब कंडीशन में अगर आप पावर प्लांट का काम करते हैं तो लोग यहाँ रहेगा। कम से कम हम लोग लकड़ी जंगल से ला करके घर में काम कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, खा पी लेते हैं। लेकिन शहर जितना परेशानी हम लोग को नहीं आता, लेकिन उन लोग मुंबई जैसे शहर में हैं, वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। और पहले की तरह जो पूर्व विधायक जी के कार्यकाल के दौरान सिर्फ लाशें आते थे बाहर से, आज भी वो जारी है। आज भी पलायन हो रहा है, कुछ रुक नहीं। सिर्फ बदला तो बदला बस इतना सा कि भवनाथपुर गढ़ के राजा से निकल करके नगरगढ़ के तरफ सत्ता शिफ्ट हो गया। और भवनाथपुर की जनता जो परेशानी में कल था, वही परेशानी में सेम आज भी बना हुआ है। कुछ हमारे लिए नहीं बदला, मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदला है। जो लोग कल परेशान थे वही परेशान आज भी हैं। कुछ लोग उनके समर्थक में बने हुए हैं, कुछ लोग इनके समर्थन बने हुए हैं, लेकिन दोनों के समर्थक के बीच में दूर दूर तक कोई भी भविष्य भवनाथपुर के युवाओं को नज़र नहीं आता। यह मेरा निजी विचार है, जो शायद लोगों को पसंद आए या नहीं भी आए, क्योंकि सबका अपना अपना पसंद होता है। लेकिन मेरा जो निजी विचार है कि आप दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप का राजनीति बंद करके दोनों अगर ज़रूरतमंद मुद्दों पर मिल करके काम करेंगे। विधायक जी को भी पता गया, वो बचे 4 साल तो विधायक बनने वाले हैं नहीं। और ये वर्तमान विधायक जी को भी कहते हैं जिस तरह का इनका रवैया सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में गुजर रहा है ना, हमको नहीं लगता कि आने वाले समय में फिर से इनका जीत
होने जैसा हमको महसूस हो रहा है। ऐसा हमको महसूस नहीं हो रहा। जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा संदेह होगा कि जनता हमारे साथ है, तो आप लोग नगर परिषद चुनाव जो नगर उटारी में हुआ उसका अंदाजा लगा लिए होंगे। दोनों लोग अपने अपने प्रत्याशी को ले लेकर घूम रहे थे, लेकिन एक आम जनता जो साधना देवी निकल करके आई और लोगों तक अपना विजन को पहुंचा पाई और जीत निश्चित की, जैसा आप लोग देखें। लेकिन आप लोग अभी भी अपने वही पुराने राजनीति फूट डालो राज करो वाले में अभी भी चल रहे हैं और एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। अगर कहीं वर्तमान विधायक जी, आपसे भी मेरा कहना है कि आप ये जो सोनांचल और दवा लूट वो जो था वो हो गया, वो खत्म। अब उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान स्थिति क्या है ना, हमको इस पर चर्चा करना चाहिए। आप 4 साल में शिलान्यास, जब भी कहीं बयानबाजी होगा या जनसभा होगा, आप वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं हेमंत सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, हम बोल दिए वो करेंगे। लेकिन कैसे कर रहे हैं? इसमें क्या आपने क्या मुहिम चलाया, क्या आप कोशिश किए, क्या आप प्रयास रत्न कर रहे हैं? कितना बार आप भवनाथपुर के जनता के लिए आवाज़ उठाएं? हम देखें सदन में देखते हैं, उठते हैं, रोड के बारे में चर्चा करते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रोड दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक स्कूल को स्तरोन्नत कर दीजिए, अपग्रेडेड कर दीजिए। इस तरह का राजनीतिक बयानबाजी से हमको नहीं लगता है कि भवनाथपुर के जनता का विकास होने वाला है। जितना ज़मीन झारखंड में भवनाथपुर टाउनशिप में है, अवेलेबल है, किसी भी कंपनी को यहाँ पे पावर प्लांट जैसे लगाने में असुविधा नहीं है। अब दोनों पूर्व विधायक वर्तमान विधायक दोनों एक भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट लग जाए। एक तो लगाना चाह नहीं इसलिए रहे चूँकि उनका राजनीतिक करियर दाव पे लग जाएगा। कम से कम आपका तो राजनीतिक करियर बनेगा, कम से कम आप तो इस चीज़ मुहिम डालिए। लेकिन आप बस जी हुजूरी इससे नहीं चलता है सर। आप हम सब युवाओं का, हम सब आपके पक्षधर थे, अभी भी समर्थक हैं। दोनों, कुछ लोग उनके समर्थक, कुछ आपके समर्थक हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जनता के हित में और जनता के लिए जो ज़रूरत है, आप इस चीज़ पे काम करिए। आप लोग कम से कम मानसिकता को दिखाइए कि हम चाहते हैं जिस विजन पे हम जीत करके आए हैं, उस विजन को, उस चीज़ को अपने यहाँ पे रखें। ये नरेगा मनरेगा विकास की श्रेणी में हम इसको नहीं मानते हैं बहुत हद तक, क्योंकि नरेगा मनरेगा जो है ना, वास्तव में असली लाभुक तक नहीं पहुंच पाता। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का एक और रोड पे बिचौलियों का एक कमाने का जरिया बन करके रह गया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस मुद्दा को लेकर के आप आएँ उसको यूटिलाइज करिए, उस मुद्दे को रोड पे मैप करिए, उसको, उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़िए, उसके पक्ष में कुछ मुहिम करिए जिससे हम लोग को भी लगे कि आप प्रयासरत न हैं। होना नहीं होना एक अलग विषय है, लेकिन जिस डंके की चोट पे आप मुख्यमंत्री जी खुद आकर के यहाँ पे बोल के रखे अपना ये कर देंगे, शिलान्यास हो जाएगा, वो तो होने रहा। लेकिन कम से कम झारखंड सरकार के भी आप कर रहे हैं, कहीं युवाओं के लिए कुछ है ही नहीं, युवाओं के लिए कुछ बचा ही नहीं है। भवनाथपुर विधानसभा में सिर्फ पलायन के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। आपके भवनाथपुर में जो वास्तव में जो पूर्व विधायक जी थे, कम से कम हमारे विधानसभा के आवाज़ को जाकर सदन में उठाते थे। काम हो ना हो, उनका मुद्दा क्या था, वो भी ज़रूरतमंद मुद्दों से भटकते थे, लेकिन भवनाथपुर को हमेशा वो नज़र में बनाए रखते थे। तो भवनाथपुर भी कोई जगह है, भवनाथपुर विधानसभा भी कोई जगह है जिसको लोग जानता था। आज भी झारखंड में कहीं ज़्यादातर लोग, आपसे भी ज़्यादा लोग छोटे राजा जी को ही जानते हैं, और वो ऐसा इसलिए भी जानते हैं क्योंकि वो भानु प्रताप शाही जी को हरा कर गए हैं। उनका पहचान ये भी है कि वो भानु प्रताप शाही जी को हरा करके आए हैं। इसलिए आपसे दरअसल रिक्वेस्ट है कि आप जनता के हित में काम करिए, जनता के हित के लिए काम कीजिए। ये मैया योजना में कुछ नहीं रखा हुआ है सर। मैया योजना 2500 आता है और 2 महीना 1 महीना में आता है और वो 2500 खत्म होने में देर नहीं लगता है। उससे विकास नहीं होता है, उससे कोई भी जरूरत का काम नहीं होता है। आप बल्कि उसको बंद कर लीजिए, लेकिन युवाओं के लिए भर्ती कीजिए, युवाओं के लिए रोजगार लाइए, पावर प्लांट जैसा काम कीजिए जिस पे हम लोग आपको समर्थन दें, सपोर्ट करें और हम लोग भी अपना फ्यूचर देख सकें। हम लोग को कम से कम सुरक्षित कीजिए। आज यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। पूर्व विधायक जी, उनको सक्रिय राजनीति में रहने के लिए भवनाथपुर का चर्चा, भवनाथपुर राजनीति विरोध छोड़ करके कभी गढ़वा विधायक जी का डिफेंड करेंगे तो कभी काजी इरफान जी का रोस्ट करते रहेंगे। इरफान जी जीते हुए प्रत्याशी हैं और वर्तमान मंत्री भी हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके विधानसभा में क्या होता है क्या नहीं होता, भवनाथपुर का काफ़ी स्थिति अब भी नहीं सुधरा है जब आप मंत्री यहाँ का हुआ करते थे। चूँकि भवनाथपुर आपका घर था, आप यहाँ पे सुधार सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है पूर्व विधायक जी कि आप जो है अपने मुद्दे से नहीं भटकिए। आप जो जिस तरह से जनता का हक के लिए काम किया करते थे कुछ हद तक उसको जारी रखिए। आप ये काजी इरफान जी के चक्कर में पड़े हुए हैं उनके सामने, और आप क्या तुलना कर रहे हैं। आपको लोग बहुत पसंद करता है, आप हार करके भी जीते हुए हैं। चूंकि आप भले अपने घर तरफ जो भी रिजल्ट रहा, बट आप विरोधी के घर में जाकर के जीते हैं। और आज भी अकेले, वास्तव में जैसा आप बोलते हैं कि 3-3 लोग मिलकर इधर लड़ा उधर आप अकेले लड़े, ये भी फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप, हमको जो लग रहा है कि अब जो है, जो जनता आपको भरोसा देकर के जिताया है, आप उसके पीछे मतलब उन लोगों का भरोसा को मत तोड़िए। लोग आपसे अपेक्षा करता है, उम्मीद रखा है, आप आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि आपके लोग आपके तरफ ही लोग जाएंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। क्योंकि इनका रुझान जो है, जिस तरह का इनका राजनीति क्रियाकलाप चल रहा है, हमको नहीं लगता है कि दोबारा ये राजनीति में आने वाले हैं, जो मेरा निजी विचार लग रहा है। क्योंकि इनका एक ही विजन था, लोग इनको एक ही रीजन से जिताए थे, पावर प्लांट, और उस मुद्दे पे बात करना दूर दूर तक इनके विचार जहन में हमको नहीं लगता है कि अब है। अब जो भी है, लेकिन आपसे उम्मीद है और आप दोनों से उम्मीद है कि कम से कम कुछ ऐसा प्रयास करिए, कुछ ऐसा काम करिए जो भवनाथपुर के युवाओं के लिए काम आए, भवनाथपुर के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए काम आए। बाकी मेरा किसी का विरोध करने का कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। ये हम जो रखे, जो मुझे लगा रखना चाहिए राजनीति विचार में। हम जो आप लोग का सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। हम लोग लगता है कि क्या ये कर रहे हैं, क्योंकि न पूर्व से ये अपेक्षा है, न वर्तमान विधायक जी से ये अपेक्षा है। इसलिए आप दोनों से भी आग्रह है कि आप दोनों ये आरोप प्रत्यारोप का राजनीति बंद करके कुछ पॉजिटिव राजनीति, कुछ पॉजिटिव मुद्दा जहाँ पे नहीं समझ में आता है, जहाँ पे दोनों हैं, आप लोग मिल करके हमारे लिए काम कीजिए। क्योंकि हम आपके लिए वोट देते हैं, तो इतने सभी जनता का आवाज़ हैं आप, तो वहाँ पे हम सभी का भरोसा है। आप जाकर भरोसा रखिए, हमारे आवाज़ को बार बार रिपीट कीजिए। जरूरत पड़ता है तो हम लोग को बोलिए, हम लोग भी रोड पे बैठेंगे। हम लोग को हमारा हक चाहिए, हमको पावर प्लांट चाहिए, चूँकि हम लोग को रोजगार मिले, हम लोग भी कुछ काम कर सके। कब तक हम लोग सिर्फ वोट मारने के लिए बने रहेंगे? तो हमारा जो ज़रूरत का मुद्दा है, इस चीज़ को उठाइए और सदन में रखिए, और ये आरोप प्रत्यारोप का जो राजनीति है इसको बंद कीजिए। धन्यवाद।